जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है या फिर जो नई भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस की, और उसको लेकर के कुछ चीज़ों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से एक मोटिवेशन पर्पज़ के तौर पर हम इस डिस्कस को चालू करेंगे। और कितने पदों पर नई भर्ती होगी और रेडियो ऑपरेटर के बारे में क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या आपकी तैयारी रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, तो दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरह की वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि इतना थोड़ा समय लगता है इस तरह की वीडियो को, फेस वाली वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए समय लगता है, और इसलिए मैं समय जो है नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन आपको कोई तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आज मेरा मन था आप सबसे बातचीत करने का, तो मैंने बिल्कुल जैसे ही फ्री हुआ इंस्टेंटली मैं आपके सामने आया और आपसे बातचीत करूंगा और कुछ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। आप देखना चाहूँगा कि आप जो है आपकी तैयारी जो है वो कहाँ तक चल रही है, कैसी आप पढ़ाई कर रहे हैं, या सिर्फ वैसे ही एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है कि साहब भर्ती नहीं आ रही है, ना ही रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम डेट आ रहा है। पूरा डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। देखिए, रेडियो ऑपरेटर का भर्ती का जो टेंडर प्रक्रिया आपने देखी होगी, अभी तो प्रचलित है और बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है। पहले भी आपने देखा हुआ 2-3 बार इसका टेंडर का साहब प्रक्रिया जो है वो चली थी, लेकिन बीच में आते आते रुक जाती है। कंपनी जो है अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हो पाई है। बोला गया है कि साहब एक से ज़्यादा जब जो कंपनियां आएंगी इस एग्ज़ाम को कराने के लिए, तभी हम उन दोनों तीनों कंपनियों में से छटनी करके उसका पेपर करवाएंगे। तो कभी कभी तो ऐसा फीलिंग आता है, विद्यार्थी बोलते हैं कि साहब ऐसी अगर बात है कंपनी की तो क्यों ना हम खोल देंगे कंपनी, तो लेकिन एग्ज़ाम होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है 1-1.5 साल हो गया इस फॉर्म भरे, तो ऐसे में अब तक तो इसका जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी ज़्यादा भर्ती नहीं है और ना ही ज़्यादा विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो छोटी ही भर्ती है और बहुत कम समय में इसका जो है ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी भर्ती नहीं है। देखिए, जब भी कभी कांस्टेबल की भर्ती निकलती है यूपी पुलिस में, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया कि आपका सिविल में पीएससी एंड फायरमैन के अंदर और जेल पुलिस के अंदर जो नई भर्ती आने वाली है उस सब का एक ही एग्ज़ाम होगा। मतलब सभी के फॉर्म जो है एक साथ ही भरे जाएंगे। आप प्रायोरिटी के आधार पर अपने आप प्रेफरेंसेस को भरेंगे कि पहली प्रेफरेंस आप किसे दे रहे हैं। इस तरीके से जो है वो आपको कुछ चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। अब मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज काफ़ी एक लंबा समय हो गया आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा यार आपके कमेंट भी आते हैं और आप बोल रहे थे साहब स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही जो है काम नहीं चलेगा। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसे चालू रखिए। पेपर का कुछ पता नहीं है, लेकिन होगा ये संभावना है, और ऐसा ये कंफर्म है कि जब रेडियो का फॉर्म भर गया तो एग्ज़ाम भी होगा। और देखिए, अब मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और हमें ये पता है कि यूपीएसआई जिसका अभी कोई अता पता नहीं है कब भर्ती आएगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन हमें इतना पता है कि जी हमारा ये सिलेबस है और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है रिवीजन करते रहना है और नई चीज़ों को नोट्स के रूप में अपने पास में रखना है। वही मैं कर रहा हूँ। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर होगा या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा, उसके आप नोट्स बनाते रहें कंटिन्यूअस, उसके प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। बस ये अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना, तो आपके मन में संतुष्टि होगी। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब मन में संतुष्टि होती है ना, तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी ऐसा आपको प्रतीत होने लगता है कि इस बार मेरा हो जाएगा। ये फैक्चुअल बात है। अब मुझे याद है जब मैं यूपी इसका जेल पुलिस का तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पर आप यकीन नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर ऐसा कोई बुक नहीं, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बचा था। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, जो मैंने ना लगाया हो। आप जिस कंपनी का नाम ले लेंगे वो कंपनी का मैंने जो है प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाए थे। और ये एक ऐसा आत्मविश्वास था कि जब हम उस पेपर को जब हम दे रहे थे, वाराणसी में मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर गया था, और उस टाइम पर सच बताए तो बड़ा एकदम कॉन्फिडेंट थे हम कि हमारा बिल्कुल पेपर अच्छा जाएगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तभी आता है जब आप रात और दिन लगातार पढ़ करके जाते हैं। एक और बात मैं कहूँ, रेडियो ऑपरेटर की जो अभी एग्ज़ाम होगा, अब जितने पद हैं स्वाभाविक है उतने विद्यार्थियों का चयन भी होगा, और जब नौकरी लग जाएगी ना, तो उसके बाद जिन जिन का चयन हो जाएगा वो अपने आप को याद किया करेंगे वो दिन कि यार हमारी वो 1 साल और 1.5 साल कितनी महत्वपूर्ण थी, कि जब हम रात और दिन लाइब्रेरी में पढ़ते थे, घर पर पढ़ते थे। मेरी बहन इस वीडियो को देख रही हैं तो वो भी ये फील करेंगी कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज़ें बार बार याद आती हैं, और जब आप नौकरी में लग जाएंगे
तो उतना समय नहीं मिल पाता है जितना अभी आपके पास में है। ये चीज़ें बड़ी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं, बार बार याद आती हैं और ऐसा लगता है कि उतना जो है समय हमें मिलता था और अभी भी जो है इतना ही समय अगर हमें मिले तो और बड़े से बड़े पेपर को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ड्यूटी होती है दिन में रात में, जब जब समय मिलता है तब अपने नोट्स को बनाना होता है। अब हमें पता है यूपीएसआई में या फिर रेडियो ऑपरेटर में आप तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस है और इस सिलेबस में इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छा कर लेना है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं ना वो सही डायरेक्शन में जा रही है, बस पेशेंस बना करके रखना है। और ये बात मैं हमेशा से बोल करके आया हूँ और मैं ये बात मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर मुझे दूसरे राज्य का कोई अगर एग्ज़ाम में बिठा दे तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना यूपी अंदर आता है। यूपी पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे पीसीएस हो, मतलब मन के अंदर ये होता है हम इसकी तैयारी कर लूँगा, लेकिन अदर राज्य में हिम्मत नहीं पड़ता है। तो बस मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आसान सिलेक्शन जो है वो हमारा यूपी के अंदर होता है, यूपी पुलिस के अंदर होता है, सबसे आसान होता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब भी कभी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो कम से कम 20 से 25 लाख फॉर्म जो है इसके भरे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जी सही बताया ना, कंपटीशन नहीं होता। याद रखो एक बात कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है और पढ़ाई करने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। तो जो पढ़ाई करने वाले होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं। मैक्सिमम तो ये होता है कि साहब फॉर्म निकला है, चलो फॉर्म भर दो, देखा जाएगा। अच्छा जी एक और बात, कुछ तो जुगाड़ू होते हैं कि चलो देखा जाएगा, समय पर जुगाड़ लग जाए। लेकिन अब कहाँ रही जुगाड़, अब जुगाड़ का भरोसा नहीं है। और एक बात याद रखें, हम और आप एक किसान फैमिली से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, तो भैया अब मान लो जुगाड़ में भी देखो अभी एक नया बिल जो है पेश होने वाला है। अगर वो पेश हो जाता है, और पेश होगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस बिल को लेकर के आ रही है, नकलचियों पर नकल जो है ना, हाँ, रोकने के लिए। वो आ गया तो ससुरा से बता रहे हैं जेल में जितना अभी कम लॉकअप चल रहा है उससे ज़्यादा लॉकअप हो जाएगा। तो वो एक अच्छा, इसलिए नकल से लोग डरेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, नई भर्ती जैसे जैसे आएगी वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, आप पढ़ते रहें। मैं अभी भी मैं ऐसे पढ़ रहा था। ये है आपका सामान्य अध्ययन संविधान और राज्य व्यवस्था, IPCC, RPC, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती हैं पेपर में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं इसमें। मैं बात करता हूँ बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो आ चुके हैं वो सब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको अभी पढ़ रहा था, फिर ड्यूटी जाऊँगा। तो मैं बस ये कहने के लिए आया था कि आप तैयारी करें, पढ़ाई लिखाई करें, और बिल्कुल आप एक दोस्त की भांति मुझे आप मान सकते हैं। कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना दोस्त मानता है। तो यार सही बताना, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और मैं भी आपकी तरह ही पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि पिछले 5-6 साल से यूट्यूब पर एक्टिव हूँ, तो वो एक जो है ना एडिक्शन होता है यूट्यूब के प्रति, वो इतना जल्दी नहीं जाता है। येस और नो। अब इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत समय लगता है और मैं ये समय इतना ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ। तो जब भी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको बता देता हूँ, आपको पता चलता होगा। लेकिन इस तरह की वीडियो के लिए तो भैया पूरा पहले वर्दी पहनो, उसके बाद में कैमरा चलाओ, है ना। तो ये सब फिर उसके बाद में कंप्यूटर में डालो उसे, फिर उसे अपने फ़ोन में लो, एडिट करो, तो ये तामझाम होता है। लेकिन खासकर मैं एडिट नहीं करता हूँ, एक बार वीडियो लाइन में डाल दिया, उसके बाद में फिर सीधा पब्लिक होता है। एडिटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो बस यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई कर। अच्छा चलिए मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, देखता हूँ कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, उन सवालों के आप मुझे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैंने किताब खोल ली है। चलिए आपसे पूछता हूँ और आपको बताना है। आपके सामने मैं एक सवाल रख लेता हूँ और ये तो आपको पता ही होगा। ये देखो, एक सवाल आया था यूपीएसआई में और वो सवाल था कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है। ऑप्शन है कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है और ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इन चार में से क्या होगा, ये आपको जवाब देना है। एक और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ और ये सवाल आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है।
तो मैं 4 राज्यों के नाम बोलूँगा जिनकी राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे बताना है कि वो कौन सा राज्य है उसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में आज तक नहीं बदला गया है। तो ये एग्जैक्टली ये नाम के ऊपर है कि उसका नाम नहीं बदला गया है। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है वो आपको मुझे बताना है। इसके बाद में मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेता हूँ। लाइन पर बने रहिए, आपकी जानकारी प्रश्न नोट किया जा रहा है। एक सवाल और है मेरे पास में, और वो ये है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ऑप्शन आर्टिकल 51, 52, 53 या फिर 54। तो इन 4 आर्टिकल में से आपको एक सही आर्टिकल का जवाब देना है। आपको एक और मुझे सवाल का जवाब देना है और मैं आपसे पूछता हूँ। एक सवाल और है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन मैं आपके सामने इस तरह से रखता हूँ, के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें से कौन सा जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा, ये आप मुझे बताइए। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 265, 256, 268, 267। इन 4 में से क्या होगा? एक लास्ट सवाल है और इस लास्ट सवाल को ख़त्म करने के बाद में इस वीडियो को भी जो है समापन होगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इन 4 क्वेश्चंस में से आपको सही जवाब देना है और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। लगातार इस तरह से जब टाइम मिले तब तक आप पढ़ाई करें, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ते रहना है। जितना आप सब ने जो है प्यार किया चैनल को, जितना सपोर्ट किया, उस सब के लिए रियली आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट के लिए। कम समय होता है आता हूँ आपके सामने और आप पूरा भर भर के प्यार देते हैं। तो बिल्कुल मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।